नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो कभी न कभी हर इंसान के मन में जरूर उठता है कि आखिर इस मनुष्य जीवन का असली मकसद है क्या? क्या ये जीवन सिर्फ सांस लेने, रोटी कमाने और अपनी अनगिनत इच्छाओं के पीछे भागने तक ही सीमित है, या फिर इसके पीछे हमारे अस्तित्व का कोई बहुत ही गहरा अनकहा रहस्य छिपा है? आज की हमारी ये चर्चा चेतना के जागरण के उसी महान रहस्य पर से पर्दा उठाएगी। हम ये समझेंगे कि ये जीवन केवल यूं ही गुजार देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस परम सत्य को पहचानने के लिए है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बहुत ही गहरी विडंबना पर गौर कीजिए। इंसान ने अनंत ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल दिए हैं, अरबों तारों और सूर्य जैसे अग्निपुंजों की जानकारी जुटा ली है ना? लेकिन जब बात खुद के अस्तित्व की आती है कि हम क्यों आए, कहाँ से आए और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पूरी तरह से अज्ञानता छा जाती है। ये कितनी अजीब बात है कि आकाश गंगाओं को समझ लेने वाला हमारा मस्तिष्क अपने ही भीतर झांकने से कतराता है। हमारा पहला विषय है ब्रह्मांड का जीवित अंश। देखिए, ये विचार अपने आप में बहुत ही गहरा है कि मनुष्य कोई अचानक या महज एक संयोग से बनी हुई रचना नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं ब्रह्मांड की खुद को जानने की एक सक्रिय कोशिश है। ऋषियों के अनुसार ये सृष्टि कोई अव्यवस्था या अराजकता नहीं है, बल्कि एक महान नृत्य है, और हम इंसान केवल इसके दर्शक नहीं हैं, बल्कि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागी हैं। 13 अरब, जी हाँ, 13 बिलियन साल। विज्ञान कहता है कि हमारी और आपकी ये कहानी आज या कल से नहीं, बल्कि लगभग 13 अरब वर्ष पहले हुए उस महाविस्फोट से शुरू होती है। जरा सोचिए, उस एक बेहद सूक्ष्म बिंदु में आकाशगंगाएं, समुद्र, पर्वत और हर इंसान की संभावना छिपी हुई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अचानक यूं ही पैदा नहीं हुआ है। हम में से हर एक इंसान उसी प्रथम ब्रह्मांडीय विस्फोट की एक अटूट निरंतरता है। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि कैसे हमारा आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान असल में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जिसे विज्ञान तारकीय धूल या स्टारडस्ट कहता है, वही हमारे प्राचीन ऋषियों के लिए पंचमहाभूत है। विज्ञान का महाविस्फोट या बिग बैंग उपनिषदों के प्रथम नाद यानी पहले कंपन के बिल्कुल समान है। मतलब दोनों अलग अलग भाषाओं में यही कह रहे हैं कि इंसान कोई साधारण जीव नहीं है, वो इसी विशाल ब्रह्मांड का एक जीवित और स्पंदित अंश है। तो अब आते हैं अगले पहलू पर, भीतर की ओर यात्रा। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर हर इंसान मूल रूप से इतना दिव्य और ब्रह्मांडीय है, तो फिर हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी बेचैनी और इतना भटकाव क्यों है? क्यों हम हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में परेशान ही रहते हैं? शायद इस सवाल का जवाब एक बहुत ही रोचक पुरानी कथा में छिपा है। कहते हैं कि जब देवताओं ने परम शांति रूपी अमृत को छिपाने पर विचार किया, तो किसी ने कहा कि इसे पर्वत की चोटी पर रख दो, तो किसी ने समुद्र की गहराई का सुझाव दिया, लेकिन अंत में उसे मनुष्य के भीतर ही छिपा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इंसान बाहर मंदिरों में, तीर्थों में और यहाँ तक कि चांद तारों तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखेगा। हम शांति को जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वो सदा से हमारे भीतर ही मौजूद है। और इसी बात को संत कबीर ने अपनी मशहूर पंक्ति में क्या खूब कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतिहास के हर बड़े आध्यात्मिक जागरण की यही एक गूंज रही है। जब भगवान बुद्ध अपना राजमहल छोड़कर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तो उन्हें बाहर से कुछ नया नहीं मिला, बल्कि जो सदा से उनके भीतर था, बस उसे ही उन्होंने पहचान लिया। जब मीरा ने महल छोड़े, तो वे बाहर किसी को नहीं, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को खोज रही थी। सत्य हमेशा से आंतरिक ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। दुख, चेतना के विकास का दबाव। सच कहिए, हम में से ज्यादातर लोग दुख को एक सजा ही मानते हैं, है ना? लेकिन अगर थोड़ा नजरिया बदला जाए, तो समझ आता है कि पीड़ा वास्तव में कोई दंड नहीं है, बल्कि ये चेतना के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी दबाव है। ये एक ऐसा धक्का है जो हमें गहरी नींद से जगाने के लिए खुद अस्तित्व की तरफ से मिलता है। इसे एक छोटे से बीज के उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक बीज मिट्टी के उस अंधेरे में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर वो अपनी उस सुरक्षा से बाहर ही ना आए, तो वो कभी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। उसे अपना वो कठोर आवरण तोड़ना पड़ता है और मिट्टी का अंधेरा चीरना पड़ता है।
बिल्कुल इसी तरह सच्ची जागृति के लिए हमारी आत्मा को भी अहंकार और पुरानी धारणाओं की आरामदायक दीवारों को तोड़ना ही पड़ता है। यही वजह है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वो विषाद, उनका पूरी तरह से टूट जाना, असल में एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसी टूटने से तो भगवद गीता के महान ज्ञान का जन्म हुआ। हमारे जीवन में आने वाले गंभीर संकट, असफलताएं या अकेलापन, ये सब असल में हमें डराने के लिए नहीं होते। वे अस्तित्व के बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं जो हमें बता रहे हैं कि अब पुराना ढांचा टूटने का समय आ गया है, ताकि एक नई और उच्च चेतना का जन्म हो सके। हमारा अगला पड़ाव है ऊर्जा का आंतरिक रूपांतरण। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि हमारे भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा कभी भी हमारी दुश्मन नहीं होती। असली समस्या हमारी ऊर्जा नहीं है, बल्कि हमारा अज्ञान और उस ऊर्जा को देखने का हमारा तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। अहंकार हमारी वो झूठी पहचान है जिसे हमने दुनिया से उधार लिया हुआ है। हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारे विचार और समाज से मिली हुई तमाम यादें, ये बिल्कुल एक प्याज की परतों की तरह है। जैसे जैसे आप इन परतों को हटाते हैं, अंदर कुछ नहीं बचता, और अंत में जो एक शांतिपूर्ण शून्यता बचती है, वही हमारा असली साक्षी स्वरूप है, जो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि आध्यात्मिक रूप से जागने का मतलब अपनी ऊर्जा को दबाना या उसे नष्ट करना बिल्कुल नहीं है। अचेतन स्थिति में जो ऊर्जा हमारे लिए बंधन और विनाश लाती है, ठीक वही ऊर्जा सचेतन या जागरूक होने पर करुणा और न्याय में बदल जाती है। हमें क्रोध या कामना को मिटाना नहीं है, बल्कि शुद्ध जागरूकता के माध्यम से उन्हें एक उच्च रूप में रूपांतरित करना है। प्राचीन कथाओं में इसी पूरी प्रक्रिया को शिव और शक्ति के रूपक से समझाया गया है। शिव उस शुद्ध साक्षी या मौन चेतना के प्रतीक हैं जो शमशान जैसी जगह में भी बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, और शक्ति उस गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है। जब हमारे भीतर इन दोनों का मिलन होता है, यानी जब शांत जागरूकता और गतिशील ऊर्जा एक साथ काम करने लगते हैं, तो वही सच्ची जागृति या आंतरिक रसायन कहलाता है। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, लहर से समुद्र तक। ये चेतना की वह अवस्था है जहां एक व्यक्ति वापस उस अनंत ब्रह्मांड से पूरी तरह जुड़ जाता है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत तो हम सब जानते ही हैं। उनका मानना था कि जीवन के क्रमिक विकास का अंतिम पड़ाव मनुष्य का ये भौतिक रूप है। लेकिन हमारे ऋषियों का नजरिया इससे बहुत आगे तक जाता है। वे कहते हैं कि प्रकृति ने भौतिक विकास भले ही मनुष्य पर खत्म कर दिया हो, लेकिन आंतरिक विकास की असली शुरुआत मनुष्य से ही होती है। इंसान कोई फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि वो एक खुली संभावना है। वो एक शुरुआती बिंदु है जिससे अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा अब खुद चुननी है। लेकिन इस विकास के रास्ते में माया सबसे बड़ी रुकावट है। एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से माया का अर्थ पूछा। विष्णु जी ने उनसे पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। पानी लेने गए नारद एक सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ गए। उनका विवाह हुआ, बच्चे भी हुए, और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन भयंकर बाढ़ आई और उनका सब कुछ बह गया। रोते बिलखते नारद को अचानक विष्णु जी की आवाज सुनाई दी, नारद, पानी कहाँ है? मैं आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि कैसे हमारा मन समय और मोह के इस भ्रम में फंसकर अपनी असलियत को पूरी तरह से भूल जाता है। तो जब ये माया का पर्दा हटता है, तब असली परम सत्य सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, एक पिता ने समुद्र किनारे अपने बच्चे से पूछा कि अगर ये छोटी सी लहर समुद्र से अलग हो जाए तो क्या होगा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो मिट जाएगी। पिता ने समझाया कि इंसान भी खुद को ऐसी ही एक अलग और सीमित लहर मान बैठता है, और इसीलिए वो हर वक्त डरता रहता है। जिस क्षण यह एहसास हो जाए कि लहर कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि वो खुद ही पूरा अनंत समुद्र है, उसी क्षण मृत्यु और सीमित होने का सारा डर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने है। ये अस्तित्व हर सुबह जब हमारी आंखें खोलता है तो हमें एक नया अवसर देता है, स्वयं को इस ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करने का अवसर। इसलिए आज ये सोचने का समय है, क्या ये मानव जीवन केवल इस दुनिया के सपने में किसी तरह सुरक्षित बचे रहने के लिए है, या फिर इस सपने के बीच पूरी तरह से जाग जाने के लिए है? ये चुनाव हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है।